हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू जय भवानी साइंस स्कूल। हम जो चैप्टर चल रहा है फिफ्थ चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। जिस तरह से हमने रूट के मॉडिफिकेशन देखे थे कि रूट किस किस हिसाब से उसमें मॉडिफाई करता है, इसी तरह से इसमें भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है लीफ में। ठीक है, लीफ का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के सिवा कुछ वो काम करता है तो उसको हम कहेंगे उसका मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसका जो मेन वर्क है उसके सिवा अगर वो मॉडिफाई होगा तो उसके सिवा कुछ काम कर पाएगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में सबसे पहले पढ़ते हैं कि लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड इनटू टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या होती है कि नीड क्या है मॉडिफिकेशन की? तो कि टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ का सबसे मेन वर्क है। पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर वो सबसे बड़ा काम कौन करता है? ये लीफ करता है। तो लीफ को और क्या जरूरत पड़ गई? जैसे उसको क्लाइंब करना है तो कहीं पे वो अपना ऐसा रूप ले लेगा, ऐसा मॉडिफिकेशन लेगा कि जिससे उसको क्लाइंब कर सकते हैं, क्लो की तरफ पकड़ सके, कुछ स्पाइरल हो गए। तो जो बहुत सारे लीफ में स्टोरेज का फंक्शन होता है कि स्टोरेज कर सकते हैं। कुछ लीफ में ऐसे थॉर्न जैसे ब्रिक्स की तरह बन जाता है, जिससे उसको सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए काम करेंगे। जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स रहेंगे उससे बचने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। तो वन बाय वन हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समटाइम्स दे कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है? तो टेंड्रिल कोइल अराउंड अ सपोर्ट टू हेल्प द प्लांट। तो ये क्या करता है? जैसे ये लीफ है, ठीक है, हमने देखा होगा कि जो नोड पे ही दूसरा लीफ इस तरह से पूरा कोइल जैसा बना लेता है। ठीक है, ये कोइल जैसा पार्ट होगा ना, वो पास में अगर कोई दूसरा पेड़ है, कोई टहनी है या तो फिर कोई सपोर्ट है, तो उस पे कोइल करके इस प्लांट को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। उसको एक सेंटिनरी देने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इसमें टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन होता है। तो टेंड्रिल सबसे इजी मॉडिफिकेशन है वो है टेंड्रिल। ठीक है, कि सब हम सबको पता ही है टेंड्रिल्स को, पिछले बार में हम पढ़ चुके थे टेंड्रिल्स के मॉडिफिकेशन हमने कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अब टेंड्रिल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि वॉल लीफ टेंड्रिल, मतलब जैसे वाइल्ड पी में देखने को मिलता है कि वॉल लीफ पूरा लीफ ही टेंड्रिल की तरह हो जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई हो जाता है। या तो फिर लीफलेट टेंड्रिल्स, जो लीफलेट होता है उसी में से उसमें स्टिप्यूल देखने को मिलता है, मतलब जो लीफलेट होता है वही वाला पार्ट होता है। इस तरह से उसके 7 टाइप के मॉडिफिकेशन है, वो मैं आपको नोट्स में दूंगा। ये 7 टाइप्स के मॉडिफिकेशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर ये नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरे वाला जो है वो लीफ स्पाइन है, दूसरा वाला मॉडिफिकेशन। ठीक है, लीफ स्पाइन ये टेंड्रिल किस में देखने को मिलता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल्ड पी में। लीफ में क्या होता है कि लीफ चेंज्ड इनटू स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स एंड एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। तो ये क्यों होता है? ठीक है, जैसे ये प्लांट है, ये इसके लीव्स है, ठीक है, ये स्टेम है, ये लीव्स है। तो इसमें कई बार एक लीफ मॉडिफाई होकर पूरा कांटों की तरह देखने को मिलता है, इस तरह से कांटे की तरह बन जाता है। तो ये बर्बेरी जो मैंने प्लांट बनाया है बर्बेरी का है। इसमें लीफ अपने खुद को मॉडिफाई करके कांटों की तरह बना लेगा, ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो घास चरने वाले जो एनिमल्स है, वो एनिमल्स इसको खा ना पाए। ये मॉडिफिकेशन जो सीखना होता है ना, किसी भी प्लांट में मॉडिफिकेशन देखा जाता है तो बहुत हजारों साल लग जाते हैं उस टाइप के इवोल्यूशन में मॉडिफिकेशन होने के लिए। ठीक है, दूसरा ये स्पाइन का ये पार्ट है कि कोई भी लीफ होता है ना, वो ट्रांसपिरेशन का काम करता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो पानी है, जो कोई भी प्लांट के अंदर पानी है, जो हाइड्रस पार्ट है, जो गीला पार्ट है, उसको पानी को हवा के साथ जब वो लीफ, तो ये मॉडिफिकेशन है कि लीफ स्पाइन। जैसे बर्बेरी में दूसरे जो लीफ होते हैं उसके बीच में उनका एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जो कि स्पाइन कांटे की तरह होता है, जिससे कोई ग्रेजिंग एनिमल्स है उससे इसको सिक्योरिटी मिलेगा, तो फिर अपने आप को बचाव कर सके। दूसरा उसका एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस में देखने को हमें मिलता है, ज्यादातर ड्राई एरिया में देखने को मिलता है कैक्टस। तो कैक्टस में हम देखते हैं कि ये जो स्टेम है पूरा, उसके अंदर छोटे छोटे स्पाइन्स बहुत सारे रहते हैं,
वो स्पाइंस और कुछ नहीं, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। वहां पे लीफ का इस मॉडिफिकेशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि रेगिस्तान जैसे जगह पे पानी बहुत कम मिलता है। ऐसे कम पानी वाले एरिया में अगर लीफ रहेगा तो गर्मी के कारण उसमें से वाटर एवोपरेटेड हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में वाटर का एवोपरेशन को कम करने के लिए इसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो है थॉर्न जैसा है, तो फिर स्पाइन जैसा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, ये होता है कैक्टस में। तो ये दो टाइप के हमने पढ़ लिए, एक तो है टेंड्रिल और दूसरा वाला है लीफ स्पाइन। टेंड्रिल क्यों होता है? क्योंकि इस प्लांट को, किसी प्लांट को आगे बढ़ने या तो फिर ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, उस सपोर्ट को देने के लिए टेंड्रिल में मॉडिफिकेशन होता है। और लीफ स्पाइन का क्यों होता है? लीफ स्पाइन में होता है क्योंकि या तो वाटर ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए या तो फिर बर्बेरी जैसे में ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए, ठीक है। फिर तीसरा वाला जो आता है मॉडिफिकेशन है वो है लीफलेट हुक। वो किस में देखा जाता है? डॉग्जोन्थ में। एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। इस वाले में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, कोई डाली है, तो यहां से तो ये क्लॉ लाइक जो लीफलेट हुक्स होते हैं, हुक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ऊपर चढ़ने के लिए हमें हुक लगाने की जरूरत होती है। हुक मतलब इस टाइप का शेप, जिसको हम हुक कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? डॉग्जोन्थ में जो लीफ है, जैसे स्टेम में से ये डाली साइड में आई है, तो इसमें लीफ में दो लीफ रहेंगे मगर एक हुक रहेगा। एक हुक क्या काम करता है? जैसे कहीं दीवार पे है या फिर बड़े वाले पेड़ की जो ऊपर की छाल है उस पे इसको हुक करना है, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हुक करके उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये हुक करता करता चढ़ता है। तो ये वाला एग्जांपल देखने को मिलता है डॉग्जोन्थ में। तो ये हो गया तीन टाइप का मॉडिफिकेशन। द फोर्थ टाइप इज फाइलर्स। ठीक है, फाइलर्स मतलब क्या होता है? हम पहले वाले फाइलर जहां पे भी वर्ड यूज होता है मतलब थिक, एक थिक जैसा पार्ट हमें यूजुअली देखने को मिलता है, ठीक है। तो फाइलर क्या होता है कि अकेसिया, इसका एग्जांपल अकेसिया है। Acacia bipinnate lamina is absent instead of petiole and part of rachis becomes flattened into sickle-shaped structure for performing food storage, ठीक है। फूड सिंथेसिस के लिए इसमें इसका मॉडिफिकेशन होता है। तो फाइलर में क्या होता है कि ये एक नॉर्मल लीफ हो गया, ठीक है। नॉर्मल लीफ में क्या होता है? जैसे कंपाउंड लीफ है, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ के अंदर ये है इसका पेटियोल, ये इसका लेमिना है, ठीक है। लेमिना में छोटे छोटे ये लेमिना दिख रहा है। इसमें जो पेटियोल होता है वो पूरा थिक और स्वोलन हो जाता है फाइलर में, और जो लीफ है उसी के आसपास पूरा रहता है। तो इस टाइप का मॉडिफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की जगह बढ़ाने के लिए और स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। तो फाइलर टाइप का मॉडिफिकेशन किसमें देखने को मिलता है? यूजुअली अकेसिया में। तो ये हो गया फोर्थ मॉडिफिकेशन, फाइलर्स। अब फिफ्थ मॉडिफिकेशन है ब्लैडर। इसका एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट। ब्लैडरवर्ट क्या है? ब्लैडरवर्ट एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लैडरवर्ट क्या है? एक्वेटिक प्लांट है, तो ये ऑब्वियसली वो बहुत पतला होगा, आराम से मूव कर सकेगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्लांट होता है ब्लैडरवर्ट। इसमें यूजुअली यहाँ पे जो स्पाइक जैसा इसके जो लीफ रहते हैं उसमें ब्लैडर जैसे ऐसे राउंड ब्लैडर जैसे पार्ट देखने को मिलते हैं। ब्लैडर मतलब बलून या तो फिर कोई फुग्गा, ठीक है, उसी को हम ब्लैडर कहेंगे। इसमें ब्लैडर जैसे पार्ट देखने को मिलते हैं। अब ये काम क्या करता है? इसके अंदर पानी आएगा, जैसे पानी भर गया, पानी के अंदर ये पूरा एक्वेटिक ही है, पानी इसके अंदर भर गया, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बहुत ही छोटे एनिमल्स भी इसके साथ आ जाते हैं। उसके बाद ये ब्लैडर बंद हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, जो अंदर एनिमल है वो एनिमल को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। एक तरह से कार्निवोरस भी बोल सकते हैं इस प्लांट को। एनिमल को डाइजेस्ट करेगा और जो है उसमें से पूरा फूड और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया ब्लैडर का, ठीक है। इसको लीफ ब्लैडर कहेंगे। इसका और एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है। सिक्स्थ टाइप का मॉडिफिकेशन है पिचर। पिचर मतलब क्या होता है? घड़ा, जिसका शेप घड़े जैसा हो उसको कहेंगे हम पिचर, ठीक है। तो पिचर मॉडिफिकेशन में क्या रहता है कि मॉडिफाइड इनटू
ओपन पिचेस फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लंबे लंबे टाइम के बाद बारिश गिरती है, ठीक है, या तो फिर पानी की बहुत कमी होती है, और वहाँ जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो तो इस वाले मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि जो लीफ होगा ना वो एक पिक्चर या तो फिर घड़े की तरह शेप लेगा, ठीक है, वो घड़े की तरह शेप लेगा क्योंकि ऊपर से जो पानी आएगा पूरा इसमें जमा होगा, और इसी प्लांट का एक रूट इसके अंदर जो पानी जमा हुआ है वहां जाएगा, और वो रूट के थ्रू वो पानी पूरे प्लांट में सप्लाई करेगा। तो ये खुद का गिलास और खुद का घेरा रखा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन पिक्चर वाला है, ठीक है। तो पिक्चर के बाद नेक्स्ट वाला मॉडिफिकेशन है वो है सक्यूलेंट लीव्स। सक्यूलेंट लीव्स में क्या रहता है, हमने जनरली देखा है कि ओनियन, गार्लिक वगैरह में जो लीव होता है उसका मॉडिफिकेशन किस लिए होता है, स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो सक्यूलेंट लीव्स जिसका एग्जांपल है ओनियन, ठीक है, ऑनियन, गार्लिक वगैरह जो कि स्वोलन, फ्लैशी और स्वोलन होते हैं। हमें पता है सबको कि ऑनियन होता है जो कि पूरा फ्लैशी होता है, अंदर से हम काट के देख सकते हो, वो पूरा एक लीफ का मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसके रूट तो नीचे रहते हैं। ये वाला क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, कुछ भी जो भी खाना एक्स्ट्रा है उसको स्टोर करने का काम करता है। यूजुअली हम जब ओनियन की लाइफ साइकिल खत्म होने से पहले ही उसको हम यूज कर लेते हैं खाने में, मगर उसको पूरी लाइफ साइकिल खत्म होने दे तो उनको जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें पानी की और न्यूट्रिएंट की बहुत कम जरूरत पड़ती है। मतलब जो पहले एक बार ओनियन का रूट ये जो मॉडिफाई अच्छे से हो गया, ये सक्यूलेंट बन गया पूरा, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद जो उसका प्लांट होता है उसको पूरा न्यूट्रिशन सप्लाई ओनियन ही करता है, उसमें से नया प्लांट भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है स्केल लीव्स। स्केल तो आपको समझ में आया गया होगा, स्केल क्या है, स्केल मतलब कहीं पे भी हार्ड कोरिंग। अब कैसुरेना और रस्क ये दोनों इसके एग्जांपल है। स्केल लीव्स में क्या होता है कि व्हाइटिश और ब्राउनिश लीव होती है, ठीक है, कुछ या तो व्हाइट या तो फिर ब्राउनिश लीव्स होते हैं। स्मॉल लीव्स डोंट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, इंस्टेड ऑफ दैट दे स्टेम मॉडिफाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है कि जो स्केल लीफ रहेंगे, कैसुरेना इसका एग्जांपल है, इनका कलर है ब्राउन या तो व्हाइट या तो फिर कोई रेड, इस तरह का कलर हो सकता है। और आपको पता है कि ग्रीन होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, तभी जाके उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। अगर कलर ही चेंज हो गया तो उसमें क्या होता है कि इसका जो स्टेम है वो ग्रीन हो जाता है और स्टेम के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इसका यूज यूजुअली अट्रैक्शन वगैरह के कारण है, और जो मतलब दूसरे एनिमल्स है उनको या फिर कोई दूसरा फ्लाई वगैरह का अट्रैक्शन के लिए भी इसका मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर्ड लीव्स। ये प्योरली पॉलिनेशन के बेस पे है, स्केल लीफ हो गया, इसके बाद आता है कलर्ड लीव्स। कलर्ड लीफ का एग्जांपल है पोइंसेटिया। तो ये प्लांट अगर आपने नहीं देखा तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, ठीक है, पोइंसेटिया का। तो इसका यूज क्या होता है इस टाइप का, इसके लीव्स अगर बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, जैसे फ्लावर होता है उसी की तरह दिखता है, पूरा प्लांट फ्लावर की तरह दिखता है। इसका मेन कारण क्या होता है कि पॉलिनेशन में हेल्प करेगी, उसकी प्रजाति बचाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए पॉलिनेशन ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। तो उस पॉलिनेशन में क्या हेल्प करता है, जो कलर्ड प्लांट है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जैसे मधुमक्खी है उसको अट्रैक्ट करती है, वो पूरे प्लांट पे जाएगी, वहां से जो रस चूसेगी, साथ में पोलन ग्रेन्स लेके दूसरे प्लांट पे जाएगी, वहां पे पूरा रिप्रोडक्शन में इस तरह से, जैसे हमने पढ़ा था, इस तरह से हेल्प करता है। तो ये हो गया 6th मॉडिफिकेशन, और सॉरी 9th मॉडिफिकेशन कलर्ड लीव्स, ठीक है। फिर आता है कि फ्लोरल ऑर्गन्स। ये भी और जो आगे वाला टॉपिक है उसमें भी हम यही चार चीजें पढ़ने वाले हैं कि फ्लोरल ऑर्गन्स, ये तो किसी भी कोई भी एंजियोस्पर्म्स है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसके अंदर जो भी फ्लावर्स है वो भी क्या है, फ्लावर एक लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो फ्लोरल ऑर्गन्स में क्या होगा, या तो वो सेपल्स में या तो पेटल्स में, इस तरह से पूरा उसका मॉडिफिकेशन होगा। फ्लोरल ऑर्गन्स में ही, फ्लोरल ऑर्गन्स कौन से, सेपल्स, पेटल्स और ये गाइनोस्टियम, एंड्रोस्टियम, इस सब में इसका मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम कहेंगे फ्लोरल ऑर्गन्स। तो ये इसका मेन मॉडिफिकेशन हो गया, 10 टाइप्स के मॉडिफिकेशन, जिसके एग्जांपल भी हमें अच्छे तरह से याद रखने हैं। तो अब नेक्स्ट
टॉपिक हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इन्फ्लोरेसेंस, बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे फ्लावर। तो इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि अरेंजमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ओवर अ प्लांट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेंस। अब ये कोई प्लांट है, उसके ऊपर जो फ्लावर है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, किस तरह से फ्लावर अरेंज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो चीजें होती है जिसको हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कोई पर्टिकुलर एक सिंगल फ्लावर के नहीं है, वो जो पूरे जितने भी फ्लावर्स है, इसके एपिकल मेरिस्टेम पे जितने भी फ्लावर है वो सारे जो फ्लावरिंग शूट है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। ठीक है, अब इन्फ्लोरेसेंस का बोलते हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर द एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो जो मेरिस्टेम मतलब क्या होता है कि जो आगे वाला हिस्सा है एपिकल मेरिस्टेम है जहां पे प्लांट आगे बढ़ रहा है, जैसे यहां से स्टेम में से कोई डाली निकली है। ठीक है, ये डाली निकली है तो इसमें ये वाली ब्रांच से पूरा इस तरह से नोड्स होते हैं दोनों में, ये नोड से आगे बढ़ते बढ़ते हर नोड में लीव्स देखने को मिलता है। जब ये मॉडिफाई हो जाए और एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम है उसमें से मॉडिफाई होकर फ्लावरिंग मेरिस्टेम बन जाए, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाए, तब उसको क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है, किसका? जो लीफ वगैरह जो ओरिजिन था उसी का ही एक मॉडिफाइड शूट है। कि व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी। अगर कोई भी इसकी जो टिप होगी ना, अगर इसमें से सिंगल फ्लावर बन गया, ठीक है, जैसे ये अगर इसकी टिप है तो इसमें से एक सिंगल फ्लावर निकल गया तो ये सोलिटरी होगा। सोलिटरी मतलब सिंगल, ये आगे और नहीं बढ़ेगा, यहाँ जाके इसका मेरिस्टेम खत्म हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसको सोलिटरी फ्लावर कहेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरह से होता है मेरिस्टेम के ऊपर, उसी को हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द अपेक्स कंटिन्यूज टू ग्रो और डेवलप इनटू अ फ्लावर। उसमें दो टाइप का डिवीजन क्लासिफिकेशन किया गया है इन्फ्लोरेसेंस का। अगर जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है तो उसको कहेंगे रेसिमोस। ठीक है, जिसमें वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। रेसिमोस मतलब जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा तो इसको कहेंगे रेसिमोस, या तो फिर रेसिमोइड, या तो फिर अनब्रांच्ड, इसमें आगे ब्रांचेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रेसिमोस होगा। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, आपको बताया कि ये जो इस टाइप का एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं। अगर इसमें फ्लावर डेवलप हो जाता है, ठीक है, आगे फ्लावर हो गया तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इससे आगे आप वो इन्फ्लोरेसेंस नहीं बढ़ेगा। तो इस टाइप को कहते हैं साइमोस। इसमें क्या होगा, मेन एक्सिस होगी वो यहीं पे खत्म हो जाएगी, मेन एक्सिस आ रही है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये वाला इसको कहेंगे रेसिमोस और साइमोस। तो इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का हमें देखने को मिलता है, एक है रेसिमोस जो कि वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा, और साइमोस जो कि जिसका ग्रोथ खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट में एपिकल पार्ट पे एक फ्लावर डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो टू मेजर टाइप्स। रेसिमोस मींस अपेक्स कंटिन्यूज टू ग्रो, फ्लावर बोर्न लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। तो इसमें यहाँ पे अगर फ्लावर बन गया तो दूसरे फ्लावर्स होंगे वो लेटरली बनेंगे। ठीक है, और साइमस में क्या होता है कि एपेक्स बिकम फ्लावर। साइमस में क्या होता है, इसमें लेटरली दूसरे फ्लावर चालू रहेंगे, इसमें साइमस में क्या होगा, एपेक्स से वो फ्लावर बन जाएगी, हेंस द लिमिटेड इन ग्रोथ फ्लावर बोर्न इन बेसिपेटल। तो इसमें हमने देखा कि इसमें एक्रोपेटल, जो हमने पहले ही पढ़ाया था आपको, एक्रोपेटल और बेसिपेटल क्या देखने को मिलता है। तो इसमें एक्रोपेटल ग्रोथ रहता है, इसमें रहता है बेसिपेटल। ठीक है, जो नए फ्लावर्स आएंगे इसमें यहाँ पे आएंगे, इसमें नए फ्लावर्स या फिर नए शूट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसमें ऊपर आएगा, तो इसको एक्रोपेटल कहेंगे। नीचे बेस के साइड में नए फ्लावर्स आते हैं तो उसको कहेंगे बेसिपेटल। तो ये रेसिमोस और साइमोस का एक सिंपल डिफरेंस है। रेसिमोस होता है कंटिन्यूअस ग्रो करेगा, और साइमोस होता है वो आगे जाके एक सिंगल फ्लावर बन जाएगा तो नीचे पूरा आगे ग्रोथ होगा, वो नीचे की साइड से होगा, नए जितने भी फ्लावर्स आएंगे वो सारे नीचे आएंगे। ठीक है, अब
तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स दे रखे हैं। इन्फ्लोरेसेंस के एनसीईआरटी में 2 ही टाइप दिए हैं, रेसिमोस और साइमोस, मगर कुछ ऐसे भी है टाइप्स जिसको हमें पढ़ना जरूरी है, तो फिर अपने नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बनियान ट्री, अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि बनियान ट्री में कुछ किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, तो बनियान ट्री में ना तो रेसिमोस देखने को मिलता है ना साइमोस देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या करें, तो उसका स्पेशलाइज रहेगा कि हाइपोथोडियम करके उसका एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। तो उसी तरह से इसको 5 टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस को, जिसके मैंने बताया। सबसे पहला सोलिटरी, जो कि सोलिटरी सिंगल फ्लावर ही होगा, जिसका एग्जांपल है पेचूनिया। दूसरा है रेसिमोस, जो कि रेडिश मूली उसमें देखने को मिलता है। तीसरा है साइमोस, जो कि जैस्मिन, सबसे कॉमनली साइमोस देखने को मिलता है। फोर्थ है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, किसमें देखने को मिलता है, राइस और ग्रेपवाइन, इस सब में मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जिसमें रेसिमोस और साइमोस दोनों टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। और कुछ है स्पेशलाइज्ड, जिसके एग्जांपल अगर हम याद रखें तो बहुत ही इजी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्जांपल दिए हुए हैं बनियान ट्री के, तुलसी के और पोइंसेसिया के, हर जगह पे एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल दिए हैं। तो इस एग्जांपल के हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हाइपोथोडियम मतलब बनियान ट्री के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है कि एक फ्लावर पूरा मतलब पॉट जैसा, एक पॉट की तरह है, वो पूरा मॉडिफाई हो गया होता है। तो ऐसे गोल होने देखने को मिलता है, जिसको यूजुअली फ्रूट कहते हैं। वो फ्रूट नहीं है, वो ओवेरी है, और फ्लावर है वो अंदर की साइड देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये बनियान ट्री का एक स्पेशल मॉडिफिकेशन है। दूसरा है कि वर्सिसिलास्टर, ठीक है, ये तुलसी में देखने को मिलता है। तुलसी हम घर के आसपास सबके होते हैं, हमने देखा है कि इसमें किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जिसको हम वर्सिसिलास्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस तुलसी में देखने को मिलता है। और लास्ट वाला है कि साइनेथियम मतलब पोइंसेसिया, इसमें भी ये इन्फ्लोरेसेंस है वो फ्लावर की तरह दिखता है, एक सिंगल फ्लावर की तरह देखने को मिलता है पोइंसेसिया में, जो कि हमें देखने में ऐसा लगेगा कि सिंगल फ्लावर है, मगर होता है पूरा इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को यूजुअली मिलते हैं। तो ये 5 टाइप में एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मगर नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि इसके एग्जांपल भी हम पढ़ या रख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है।